कैलाश राय, DPRP, B.Ed कॉलेज, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन। आज का विषय है योग। आज हम चर्चा करेंगे योग के विषय में। योग अर्थात जोड़ना, यानी एकजुट करना होता है। योग की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है। इसके जनक पतंजलि, महर्षि पतंजलि को माना जाता है। आज भारतवर्ष योग में सारे विश्व को एक रूप करते हुए अग्रसर कर रहा है। पतंजलि विश्वविद्यालय, जो कि हमारे उत्तराखंड विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसके कुलपति और संचालक स्वामी रामदेव योग जी महाराज हैं। योग से दैनिक जीवन में व्यक्ति अपनी स्वास्थ्यता को बरकरार रखते हुए आगे की तरफ बढ़ सकता है। योग से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य पद्धति को बढ़ावा मिलता है। योग विशेषकर छात्र जीवन में नितांत ही जरूरी है। छात्र जीवन इसलिए कहा गया है कि छात्र जीवन में योग एकाग्रता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के लिए, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में एकाग्रित होने के लिए हमें एक नियत समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाग के योग क्रिया अपनानी चाहिए और योग क्रिया को अपने जनसमूह, सामाजिक सरोकार में भी लाना चाहिए। जैसा योग के विषय में परिचर्चा है कि योग छात्र जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है। योग के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी कर सकते हैं। कुछ व्याधियां मुख्य रूप से हैं जिसे योग के द्वारा हम उसे दूर कर सकते हैं। प्राणायाम, आयाम। योग के विषय में कहा गया है कि अगर निरंतर योग किया जाए तो एक निश्चित समय में काफी व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। योग में जैसे विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार एक विशेष प्रकार का आसन है जिससे हम शरीर को विशेष रूप से कायाकल्प कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार सबसे आसान और बेहतरीन योग माना जाता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर कांतिमय एवं छोटे कद के व्यक्तियों के लिए सूर्य नमस्कार सबसे उपयोगी माना जाता है। सूर्य नमस्कार प्रातःकाल सबसे प्रथम किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार करने के लिए किसी भी योग के आसन को, सबसे पहले किसी भी योग के आसन को करने से पहले हमें जानना होगा कि किन स्थितियों में योग किया जा सकता है। योग करने से पहले हमारी शरीर प्रातःकाल क्रिया से निवृत्त होनी चाहिए। हमें भोजन करने के उपरांत कम से कम 2 घंटे तक योग नहीं करना चाहिए। योग बेहतर क्रिया तभी करेगा जब वो खाली पेट रहा हो। योग का सबसे बेहतर काल कहा जाता है प्रातः काल। योग करने की सबसे बेहतर क्रिया होती है प्रातः काल, जहाँ की हम प्रातः काल अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके योग कर सकते हैं। योग करने के लिए स्वच्छ वातावरण, एक शांत प्रिय जगह होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व ऋषि महर्षियों ने जो योग क्रियाओं को किया या उस पर पुस्तकें जो भी अपना प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया, तो वो लोग ऋषि महर्षि काफी वनों के क्षेत्र में, एकांत क्षेत्र में रहते हैं। वहां से अपनी योग क्रिया को उन्होंने कार्यान्वित किया। आज के डेट में चूंकि उतना शांत वातावरण नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रातःकाल हम अपने पार्क या फिर किसी एकांत गांव के बाहर या कस्बे के बाहर जहां शोरगुल न हो, वहां हम एकांत वातावरण में अपना योग का क्रियाकलाप कर सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं को योग करने में गर्भावस्था की अवस्था में कुछ योग निषिद्ध है, कुछ योग उन्हें नहीं करना चाहिए, इस कारण कि उनकी गर्भावस्था पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष भोजन करने के उपरांत तुरंत अगर योग क्रिया में आएगा तो शरीर में कुछ व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। उसका कारण ये है कि शरीर में भोजन, पेट में भोजन पड़ा रहेगा, उन्हें क्रिया सही तरीके से नहीं होगी, अर्थात उनके पेट से समस्या बहुत ज्यादा होगी, जिसमें योग सुविचार रूप से सही नहीं माना जाएगा।
आगे चलते हुए योग को नित्य प्रतिदिन जैसे अपनाने की क्रिया में हमें कहा गया कि योग से कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। विशेष रूप से हमें शाकाहार होना सबसे नितांत जरूरी होता है, क्योंकि शाकाहार एक ऐसा आहार माना जाता है जहां आप बेहतर ढंग से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, विपरीत मांसाहार के, क्योंकि मांस देर से पकता है शरीर में, मांस देर से पकता है और शाकाहार आसानी से पक जाता है। योग से शाकाहार का एक दूसरे का बहुत अभिन्न नाता माना जाता है। विशेषकर मांसाहार व्यक्ति की अपेक्षा शाकाहार व्यक्ति हमेशा एक रूपता में देखा जाए तो वो स्वस्थ दिखता है, उसकी कार्यशैली स्वस्थ रूप से कार्य करती है। योग के विषय में अब हर छोटे से बड़े विद्यालयों में, विशेषकर बीएड कॉलेजों में एक पाठ्यक्रम को नितांत जरूरी किया गया है, ताकि जो हमारे छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापिका हो योग के माध्यम से खुद सीखें और आगे आने वाले समय में जब वो शिक्षक बनते हैं तो अपनी कक्षा में वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या फिर हायर स्टडीज हो, बड़ी कक्षाएं हों, यूजी पीजी जो भी कह लीजिए, उन्हें योग के माध्यम से अपने बच्चों को क्रमबद्ध सिखाने का प्रयास करें ताकि उनकी जीवन शैली स्वस्थ हो। योग शारीरिक शिक्षा का एक बहुत ही अपूर्ण महत्वपूर्ण अंग है। कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये महान दार्शनिक अरस्तु के लेखक थे। वहीं हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक व्यक्ति को, एक बालक को, यहाँ बालक उन्होंने नाम लिया है, कि बालक के सर्वांगीण विकास में खेल के मैदान का होना जरूरी है, न कि उसके पाठ्यक्रम का। कुछ लेखक इस पे विरोधाभास किए। उनके कहने का आशय उनका ये था कि स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते थे कि खेल के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़ एवं बेहतर कर सकते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने समाज, परिवार को बेहतर ढंग से और आने वाली पीढ़ी को बेहतर ढंग से आगे की तरफ खेल कूद के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में रोचकपूर्ण बना सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों में प्लेवे होता है, आप शिक्षक हैं, शिक्षक की शिक्षा लेने आए हैं, छोटे बच्चों में प्लेवे, किंडरगार्टन प्लेवे एक स्कूल होता है जहां खेल खेल में शिक्षा प्रणाली पढ़ाई जाती है, खेल के माध्यम से। वहां उनके इस माध्यम से कहने का ये तात्पर्य है कि खेल के माध्यम से बच्चों को अपनी तरफ, उनकी विषय वस्तु की तरफ खेल के माध्यम से उन्हें आकर्षित किया जाता है। छोटे बच्चों में जैसे बॉल के द्वारा, गेंद के द्वारा, गोली, छोटी गोली के द्वारा उन्हें गिनतियों की तरफ ले जाया जाता है, उसे इसलिए कि बच्चे उस खेल के माध्यम से विषय वस्तु की तरफ आगे चलें। ये चीजें आगे होते हुए हम पुनः आते हैं अपने योग की परिचर्चा पे। योग के माध्यम से हम छोटे बच्चों, बड़े बच्चों, वयस्क बच्चों में बेहतर क्रियाकलाप करा सकते हैं। योग से ये प्रक्रिया बेहतर ढंग से अपनाते हुए छात्र हित में आप छात्राध्यापक हैं। इसी के साथ हम अपनी परिचर्चा समाप्त करते हैं। आगे की कक्षाओं में परिचर्चा पुनः संतुलित